एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और देखिए शिखा, इस वक्त पूरा देश सर्दी से बेहाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पारा जो है वो है हाई। इसकी वजह है 5 महीने बाद होने वाले चुनाव। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया। बाइक और दुकानों में आगजनी की गई। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया। इससे पहले कल बीरभूम में ममता बनर्जी ने रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई थी। এবং সেই পদযাত্রা ছিল 800 মিটার, কিন্তু আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদযাত্রা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজছে, একটা যেন উৎসবের চেহারা নিয়েছে গোটা বোলপুর শহর। তৃণমূল বহুলাংশে সফল, যেটা ভিড় তো হতেই পারে, মানুষকে আনা যেতে পারে, কিন্তু আজ बंगाल की चुनावी लड़ाई फिर हिंसा पर आई। चुनावी संग्राम, कितने कार्यकर्ता होंगे कुर्बान। सुबह ममता दीदी बोलपुर में बोल रही थी, शाम होते होते हावड़ा से ऐसी तस्वीरें सामने आ गई। हावड़ा के शालीमार रेलवे स्टेशन के पास टीएमसी कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या हो गई। टीएमसी ने हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया। बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। गाड़ियों में आग लगी, सरकारी बसें तोड़ डाली, दुकानों में तोड़फोड़ मचा दी। जहां देखो वहां सिर्फ तबाही ही तबाही, हर तरफ धुआं ही धुआं। ये गोली चलाने वाली अभियुक्त वीके सिंह को ढूंढते हुए उसके जितने समर्थक थे वो लोग आ गए शिवपुर के सुकांत आवासन में। वहां पे ईडी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 11 पे वो लोग आके उसको दरवाजा बंद देख के दरवाजा तोड़ा। जो सुनने में और ये आ रहा है कि दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर आग लगाई गई, लेकिन कौन आग लगाया ये यहाँ के फ्लैट के जो जितने आवासी है वो लोग नहीं बोल रहे हैं, और वो लोग का डर है कि इसको लेके फिर बाद में और कुछ हो सकता है। बोटैनिकल गार्डन के बाहर हिंसा की ऐसी तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरों का आना अब आम बात हो गई। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा का आरोप न लगाते हों। ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं। कल ही बीजेपी ने अपने समर्थकों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया था। हमला उस दौरान हुआ जब शुभेंदु अधिकारी की रैली थी, लेकिन टीएमसी ने इसे नई और पुरानी बीजेपी के बीच जंग कहकर तंज कसा है। কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে এখানে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরাই মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা। खैर, मंगलवार का दिन भले ही बंगाल में हिंसा के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ममता के इस शक्ति प्रदर्शन से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बोलपुर में भारी भीड़ के बीच मार्च करती ममता की इन तस्वीरों को देखिए। पारंपरिक संगीत से सीधे बंगाल की जनता के दिल से जुड़ने की कोशिश करते दीदी को देखिए। वही बाउल गायक वासुदेव दास ममता के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और ममता के कार्यक्रम में भी वही गाना गाया जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को सुनाया था। बाउल ममता के कार्यक्रम में शामिल हुए। मार्च के बाद मंच पर ममता बनर्जी ने ललकार भरी, बीजेपी को चुनाव में सीट जीतने की चुनौती भी दे डाली। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় হেড পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, হিন্দু পলিটিক্স,
ফেক পলিটিক্স যারা আমদানি করেছে, ভিডিওর মধ্যে দিয়ে উল্টো পাল্টা ছবি দেখানো আর মানুষকে মিথ্যে কথা বোঝানো আর মানুষকে বিপদে পড়ে আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ্যে মিথ্যে কুৎসা প্রচার করছে। গ্রামের লোকেরা সাবধান হন, শহরবাসীরা দেখবেন 10 জনের মধ্যে 2 জনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তারা এখানকার লোক নয়, তারা বহিরাগত, তারা এসে আপনাদের রোজ বিজেপির নামে বোঝাবে। আগে তো বলুন 30টা টিপা, তারপর তো 294 করা। वैसे भी कल का दिन तो ममता का था। बीरभूम के बोलपुर में ममता खूब बोली, जमकर बोली। हालांकि ममता बनर्जी की हर रणनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी चक्रव्यूह तैयार किया है। जेपी नड्डा एक बार फिर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। नए साल में 9 और 10 जनवरी को नड्डा का पहला बंगाल दौरा होगा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल जाने वाले हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अमित शाह बंगाल में ही होंगे। यानी नए साल में बंगाल का घमासान और तेज होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले दोनों सियासी पार्टियों में जैसी बयानबाजी और घमासान चल रहा है, उसके बाद सियासी युद्ध पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।